अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, आप माशाल्लाह एक कराची की बड़ी मार्केट है, उसकी एसोसिएशन को आप हेड करते हैं और यहाँ के एक प्रोमिनेंट ताजिर रहनुमा हैं। आपको जैसे पता है कि आजकल पूरे मुल्क में एक डिबेट चल रही है कि इस मुल्क में मजीद इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, यानी कि मजीद सूबे बनने चाहिए, इस मुल्क के मसाइल का हल है। तो आप भी क्या नहीं समझते कि इस सूबे के भी और पूरे मुल्क के जो भी महरूम इलाके हैं, तो उनके मसाइल का हल मजीद सूबे हैं? आपकी राय क्या है? थैंक यू कि आपने एक इंतहाई अहम तरीन मौजू पे बात करी। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये इख्तलाफ करूंगा कि इस हवाले से तो सवाल बनता ही नहीं कि आया कराची को अलग यूनिट या सूबा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। डेफिनेटली बनना चाहिए, और ये मतलब हर एक की आवाज़ है। हर वो शख्स जो कराची में रहता है, कतई नज़र इसके कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से है, कि कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बनना चाहिए, ये लाजमी ज़रूरत है। और अलमिया यह है कि कराची ना सिर्फ है कि सबको पाल रहा है, सबको रोजगार दे रहा है, बल्कि अलमिया यह है कि कराची उन तमाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, उन तमाम बेगार्स माफिया को, उन लोगों को उनके शहर पे बोझ हैं, वो शुतुरमुर्ग भी खिला रहा है, उनके लिए दस्तरखान लगा रहा है। तो बड़े इत्मीनान है, उन शख्स को पता है कि जनाब सुबह से शाम तक हमने 500-300 रुपए की हीरोइन की है, चर्च पीना है, खाने का तो मसला है ही नहीं, दस्तरखान लगे हुए हैं जगह जगह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारा, पूरा मुल्क हमारा, मुल्क तरक्की करेगा, हमारे लिए खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है। जैसे आज इस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी सड़कों की हालत है, जो इसके सीवरेज के निज़ाम है, कैपिटल कराची को इस्लामाबाद लेके गए थे, तो ये शहर उसके बाद अब कहाँ खड़ा हुआ है। और इसको मैं इल्तिजा करूँगा उन तमाम अरबाब इख्तियार से, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है कि कराची की तरफ नज़र करम की जाए। हमें कोई बीइंग एज ए कराचियन हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन कराची को उसके जायज हिस्से में से कुछ ना कुछ परसेंटेज दे दी जाए, ताकि ये शहर अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इस वक्त जो मुल्क में एक डिबेट चल रहा है कि मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे नहीं, सिस्टम के तहत ये शहर बेहतर हो सकता है या फिर इसको एक सूबा बनना चाहिए? आपकी राय क्या है एज अ कराची आइट? लेकिन जहाँ तक बात है सूबों की, वो आज से 50 साल पहले बन जाने चाहिए थे। बनने चाहिए थे जी। और सिंध में मेरे ख्याल से कम से कम भी 4 सूबे होने चाहिए, सिर्फ सिंध के, सिर्फ सिंध में, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं वो नैरो डाउन हो और उसका हल सही तरीके से निकले। जहाँ तक रह गई बात कराची की, तो जाहिर सी बात है कराची और हैदराबाद एक अलग सूबा होना चाहिए, बन सकता है वो, और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात बहुत अच्छे तरीके से हल हो। ये अगर सूबा बनते हैं तो इससे जो जनरेशन होगी मज़ीद टैक्स की, वो मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त कराची जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ये हो सकता है उससे और कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कहीं जनरेट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होंगे, और यहाँ पर इकॉनमी सही चलेगी, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पोटेंशियल बढ़ेगा, वो जनरेट करेगा दोबारा से। सर आपकी क्या राय है सर, सूबे बनने चाहिए? सूबे बनना ही अगर इलाज होता तो मेरे ख्याल में मामला बहुत पहले हल हो जाते। बात ये कि जो सूबे बने हुए हैं, तो वहाँ जब एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, जब इलेक्शन ही सही नहीं होते, जब नुमाइंदगी नहीं होती, तो सिर्फ सूबे बनाने देना तो हल नहीं हो सकता ना। असल में तो मसला ओवरऑल बेहतर होगी ना सर। मतलब ये भी कयास ही है और खुश उम्मीदी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा सूबे बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर? नौकरियाँ ना मिलने की वजह ये नहीं है कि नौकरियाँ नहीं है, मसला ये है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन, आप सूबे भी ज़्यादा बन जाएंगे तो हो सकता है करप्शन जो अभी हो रही है उससे ज़्यादा शुरू हो जाए, क्योंकि जिन हाथों में वो जाएंगे वो हाथ अभी मौजूद है। अब हम जब सिंध की बात करते हैं या कराची की बात करते हैं, तो यहाँ की आवाम इतनी अवेयर है ही नहीं, ना सेंस है, ना कोई सिविल सोसाइटी की ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद है। तो हम देखते हैं कि कोई भी मसला होता है, कोई गटर भी खुलाना होता है तो 4 आदमी भी नहीं खड़े होते। तो सूबा बन जाएगा तो क्या लोग खड़ा होना शुरू हो जाएंगे? मौजूदा सेटअप है, इस पे भी बहुत सारे बेहतर काम हो सकते हैं। क्या इस रोड बनाने, फॉर एग्जांपल ये रोड बनाने के लिए क्या नया सूबा बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। स्टेशन पे दबाव डालने का हमें रुख इख्तियार करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमें पानी का मसला है, हम जाके तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन का आपको हाल मालूम है। तो ये सारी चीज़ें सब पे काम करने की ज़रूरत है। ये अच्छी तजवीज़ है, ऐसा नहीं है, लाजमी सी बात है। चेक एंड बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा जितने यूनिट्स ज़्यादा होंगे, तो उस लिहाज से तो ओके है।
मगर हल नज़र नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इस पे काम होना चाहिए। इससे ये होगा कि मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, हर सुबह अपनी जो है ना परफॉर्मेंस देगा, तो उस बिहाफ पे मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है। और इसके ऊपर आवाम तो चाहती है कि हर तरफ से काम हो, कोई भी आए काम होना चाहिए। जितने भी इदारे हैं वो अपने तरीके से काम करें। अब वो काम करते हैं नहीं करते, ये उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या मसाइल हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, या कौन सी ऐसी उनके साथ मसाइल हैं तो वो करें। अगर सूबे बनने से ये मसाइल हल हो जाते हैं तो आवाम के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए।